मैं मुरारी अंश आप सभी को आपके अपने परिवार बीएमएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? पढ़ाई कैसा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा होगा। और ऑब्जेक्टिव सीरीज का आनंद ले रहे हैं कि नहीं? पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग पे विश्वास है, जो आप लोग का पढ़ाई कंटिन्यू होगा। अभी छठ पर्व चल रहा है, तो ऐसा नहीं है जो छठ पर्व के बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। यही एक सप्ताह अगर पढ़ाई में आप डिले कर देते हैं, कहीं यही एक सप्ताह के कारण आपका रिजल्ट ना खराब हो जाए। इसलिए हमेशा लाइफ में चौकन्ना रहना है, और अपने अपने पढ़ाई के प्रति तो और, क्योंकि कंपटीशन इज अ रेस। जितना आप फास्ट कीजिएगा, जितना आप फास्ट भागिएगा, उतना आप आगे रहिएगा। हमेशा माइंड सेटल होना चाहिए, कंपटीशन इज रेस। इसलिए रेस में भाग लीजिए और हमेशा आगे रहिए। इसमें बाबू हम क्या चर्चा करने वाले? त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला, क्योंकि त्रिकोणमिति में लगभग हम 40 क्वेश्चन अप्रोक्स करवाए हुए हैं ऑब्जेक्टिव में। आपको ये मालूम चल गया होगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है और कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। सभी को एक बार दिखा दिए आपको, और आपको एक अनुभव आ गया होगा, एक्सपीरियंस हो गया होगा। इस तरीका का क्वेश्चन पूछता है और इसी तरीका के क्वेश्चन पे हमें प्रैक्टिस करना है। इसमें बाबू क्या लाए? लेक्चर नंबर 6 लाए हैं, और त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला है सभी पे हम चर्चा करेंगे। देखिए 15 मिनट का वीडियो बनेगा, और 15 मिनट का वीडियो हम 3 गो लाएंगे। ये लेक्चर नंबर 6 है, फिर आएगा लेक्चर नंबर 6.1 और लेक्चर नंबर 6.2। उस तीनों लेक्चर में आपका क्या, त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला हम याद करवा देंगे, और ट्रिक भी बता देंगे फॉर्मूला को कैसे याद किया जाता है। इसमें क्या है भाव, बोर्ड एग्जाम क्लास 10 ऑल फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला पूछा जाएगा इसी वीडियो से आएगा, ये तो फिक्स ही है। त्रिकोणमिति क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 6, ये वीडियो देखने के बाद ही एग्जाम देने जाओ मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो गड़बड़ है। इसलिए गड़बड़ नहीं करना है लाइफ में। चलिए डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति में हम ये नहीं बताएंगे त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, मिति मतलब मापना, ये सब नहीं। ये बेसिक बेसिक बात है, आप लोगों को मालूम ही होगा। उसके बाद हम कोई फॉर्मूला प्रूफ नहीं करेंगे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा एक होता है, ये सब आपको मालूम होगा। बेसिक बेसिक चीज है। हम डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे। देखिए बाबू, त्रिकोणमिति में एक एंगल, एक ट्रायंगल होता है जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और दो कोणों का योग 90 डिग्री। 90 90 कितना, 180 डिग्री। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। जैसे यहाँ पे देखिए, हम बोलेंगे बाबू ये कौन सा त्रिभुज है, तो आप बोलिएगा क्या, एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा है? एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये कौन सा होगा, 90 डिग्री। आज के बाद ये हम घर बना देंगे तो आपको क्या समझना, ये 90 डिग्री है। यहाँ पे कोण बी कितना हो जाएगा बाबू, 90 डिग्री, समझिएगा। उसके बाद एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखिए, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 90 प्लस 90 बराबर कितना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हम क्या जान गए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। उसके बाद देखिए बाबू, त्रिकोण, इसे त्रिकोणमिति पूरा यही एंगल, यही ट्रायंगल पे आधारित है। जो ये ट्रायंगल समझ गया वो त्रिकोणमिति का बादशाह हो गया। अगर बाबू हम बोले क्या, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें अगर थीटा हम यहाँ पे रखें तो देखिए आपको हमेशा याद रखना, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण इसलिए होता है क्योंकि हम आप लोग को आगे जब हम पढ़ाएंगे त्रिभुज, उसमें हम बताएंगे एक कॉन्सेप्ट, जो कोण जितना बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा उतना ही बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए बाबू, एंगल बढ़ेगा तो ये दोनों का डिस्टेंस बढ़ेगा। हम क्या बोले, एंगल बढ़ेगा तो ये दोनों का डिस्टेंस बढ़ेगा। देखिए अभी डिस्टेंस क्या, जीरो है, एंगल भी जीरो है। जिस तरीका से हम एंगल को उठाएंगे डिस्टेंस बढ़ रहा है, एंगल को उठाए डिस्टेंस बढ़ रहा है, एंगल को उठाए डिस्टेंस बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा तो ये कितना, 90 डिग्री बनाएगा। और जो कोण जितना बड़ा होता है, जो कोण जितना बड़ा होता है उसके सामने के भुजा उतना ही बड़ा होता है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा को, सबसे बड़ा कोण क्या होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। फिर आगे ये एक समकोण त्रिभुज बना दिए, ए बी और सी। हम बाबू क्या बोले, अगर थीटा हम यहाँ पे रखेंगे, थीटा यहाँ पे रखेंगे तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, समझिएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये आपको दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्लियर। राइट एंगल ट्रायंगल समझ गए, राइट एंगल ट्रायंगल में लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, वो समझ गए। उसके बाद इसमें एक रिलेशन होता है,
एक रिलेशन क्या होता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल, अगर थीटा बाबू यहाँ पे रखे तो ये क्या हो जाएगा? लंब होगा। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखते चलना सभी। कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखना और ये फिगर बनाना। उसके बाद इसका संबंध क्या होता है बाबू? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसके बाद बाबू ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा बाबू? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। लिखते चलना सभी लोग। 3 नंबर में क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। आपको हमेशा याद रखना है, एक रिलेशन होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और इसमें एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है बाबू? ट्रिपलेट। ये समझ गए ना? इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। अब यहाँ पे एक होता है ट्रिपलेट। कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखते चलना बाबू। जैसे हम लिखा रहे हैं बोल दिया ना, हम ऐसा ऐसा चीज आपको बता देंगे ना तो आप बोलिएगा सही में सर जी गणित का बादशाह हमारा बनाइए दीजिएगा। एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट मतलब क्या होता है? संबंध। आप लोग डायरेक्ट याद रखिए ट्रिपलेट मतलब क्या संबंध होता है। देखिए यहाँ पे जैसे 3 4 5, ये बाबू क्या है? ट्रिपलेट। इसमें 5 क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या? 25 का 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 25 बराबर 9 और 16 कितना? 25। आज के बाद आपको क्या अगर 3 देखे, 3 दिखाई दे तो 4 और 5 संबंध हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाबू 5 और ये 4 दे दे और यहाँ पे 90 डिग्री ये थीटा है, तो बोले ये कितना होगा? तो आप डायरेक्ट बोलिएगा 3 4 5 एक संबंध होता है। उसके बाद फिर समझते चलना बाबू, ए बी सी। उसके बाद जैसे हम बोल देंगे बाबू क्या, ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा? तो आप निकालिएगा ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये बाबू कितना हो जाएगा? 10। तो आपको 3 गो ट्रिपलेट याद रखना है। कौन कौन? तो पहला 3 4 5, दूसरा क्या 6 8 10, और तीसरा क्या बाबू 5 12 13। यही में आपका कल्याण हो जाएगा। ट्रिपलेट। इसको हम क्या करते हैं? पाइथागोरस संबंध। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस। पाइथागोरस का संबंध हो गया। बस आपका राइट एंगल ट्रायंगल में जितने भी चीज थे हम बता दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में कौन कौन से फंक्शन होते हैं। बाबू त्रिकोणमिति में टोटल 6 फंक्शन होता है। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। हम क्या बोले? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। जैसे सिक्वेंस याद रखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बाबू क्या बोले? 6 गो फंक्शन। कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा साइन थीटा, उसके बाद क्या बोले? कॉस थीटा, उसके बाद क्या बोले? टेन थीटा, उसके बाद क्या बोले? 4 नंबर में कॉट थीटा। जिस सीक्वेंस से हम लिखा रहे हैं उसी से याद रखना है आपको। सेक थीटा, और छठा क्या हो जाएगा बाबू? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। क्लियर? कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या हो जाएगा बाबू? कॉन्सेप्ट नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या होगा? साइन कॉसेक का उल्टा होता है, साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है। हम क्या बोले? साइन किसका उल्टा होता है बाबू? साइन थीटा उल्टा होगा आपका कॉसेक का, कॉसेक थीटा का। कॉस थीटा उल्टा हो जाएगा बउआ सेक थीटा का, सेक थीटा का। टेन थीटा उल्टा हो जाएगा आपका किसका? तो कॉट थीटा का। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3 और कॉन्सेप्ट नंबर 4 में ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 में। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखिए बाबू, साइन थीटा के बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। लिखते चलना, लिखते चलना। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। यही ना होता। अरे तुम एक बार साथ दे ना दो, उसका नैया तुम्हारा किनारा न लगा दिए तब तुम बोलना। एग्जाम दे के आएगा तुरंत कमेंट करेगा सर जितना भी आप पढ़ा है सब एक एक ऑब्जेक्टिव आप ही के सीरीज से आया है। कौन सा सीरीज? तो ऑब्जेक्टिव सीरीज।
अब बाबू हम क्या बोले, साइन कोसेक का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, लंब। कट नहीं ना रहा है। उसके बाद फिर कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा बाबू, आधार बट्टा कर्ण, यही ना होगा। उसके बाद फिर टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा, आधार बट्टा लंब। क्या होगा, आधार बट्टा लंब। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। उसके बाद बाबू आगे हम चलेंगे, यहाँ तक मिटाया। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, कॉन्सेप्ट नंबर देख लेना कितना, कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है बाबू, आपको हमेशा याद रखना है, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद 2 नंबर में क्या, तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। 3 नंबर में क्या होगा बाबा, सेक थीटा, सेक थीटा, सीक्वेंस लिखिए, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ से देखिए तो बाबू कॉन्सेप्ट नंबर 6 में साइन थीटा गुना कोसेक थीटा 1 होता है। तो साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इधर गुना में है तो नीचे भाग में आ जाएगा। उसके बाद फिर कोसेक थीटा को हम कैसे लिखेंगे, कोसेक थीटा को 1 बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं। फिर दूसरा में टेन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉट थीटा लिख सकते हैं। फिर कॉट थीटा को कैसे लिखेंगे हम, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। लिखते चलना, पहले ही बता रहे हैं, और रट लो फॉर्मूला को, तब एग्जाम आपका देखिएगा कैसा जाएगा। कॉस थीटा को हम कैसे लिखेंगे, 1 बटा सेक थीटा। उसके बाद फिर सेक थीटा को हम कैसे लिखेंगे, 1 बटा कॉस थीटा, यही ना लिखेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत, अगर समझने में दिक्कत हो, स्पीड अगर हम पढ़ा रहे हैं उसमें भी दिक्कत हो, तो आप बोलिए सर थोड़ा कम स्पीड से पढ़ाइए, मजा आएगा। ये लिख लिए बाबू, उसका फिर इसको मिटाइए। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट नंबर कितना है देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर ये 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 6 बाबू होता है टेन थीटा में एक संबंध होता है। क्या होता है, टेन थीटा और साइन थीटा में एक संबंध होता है। क्या होता है, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। यहाँ से बाबू हम बोले आपको साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, टेन थीटा गुना कॉस थीटा, यही ना बोलिएगा। फिर हम आपको बोले कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, साइन थीटा बट्टा टेन थीटा, यही ना बोलिएगा हो। उसके बाद फिर हम जानते हैं टेन कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपको कॉस थीटा बट्टा क्या होगा, साइन थीटा, यही ना। फिर यहाँ से हम बोलेंगे आपको साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, कॉस थीटा बट्टा कॉट थीटा, यही ना। उसके बाद फिर हम आपको बोले क्या, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, कॉट थीटा गुना साइन थीटा, यही ना बोलिएगा, यही ना बोलिएगा। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, ये इसका सवारी करना ना भूलिए, नहीं तो गड़बड़ है। ऑब्जेक्टिव सीरीज बहुत रामबान होने वाला है। यहाँ तक बाबू क्लियर, कॉन्सेप्ट नंबर 6। अब कॉन्सेप्ट नंबर 7 ना, ये जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट नंबर 7 करके छोड़ देंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 7, कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या होता है बाबू, ये सब हम प्रूफ नहीं करेंगे, पहले ही बता रहे, प्रूफ कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या होता है देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से बाबू क्या होगा, यहाँ से देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर प्लस है तो उधर आएगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर हम कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना होगा। फिर यहाँ पे आ जाइए, कॉन्सेप्ट नंबर 8। कॉन्सेप्ट नंबर 8, कॉन्सेप्ट नंबर 8 में क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे देखिएगा, इसी का उल्टा अगर हम बोल दे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट के अंदर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि उधर स्क्वायर में है तो इधर रूट में चढ़ेगा। और कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना होगा। कोई दिक्कत हो, और इसको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन उतना डीपली में हमको नहीं जाना है। अब देखिए इसको मिटा दे क्या, कॉन्सेप्ट नंबर डायरेक्ट आइए 9 में, कॉन्सेप्ट नंबर 9 में आइए। अरे बोले ना गणित के तो हम इतना डीपली में इतना इतना चीज हम लिखा देंगे ना, कॉन्सेप्ट नंबर कितना 9 था क्या, इतना तोड़ देंगे ना त्रिकोणमिति का, तो अब बोलिएगा सही सही में बहुत तोड़ देते हैं आप। बेसी डीपली नहीं पढ़ना है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कॉन्सेप्ट नंबर 9 है, बराबर 1 होता है बुआ। यहाँ से हम बोलेंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप प्रेम से बोलिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
कमेंट में जवाब दो सब। उसके बाद फिर यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, हम आपसे अगर पूछ ले टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो आप क्या बोलिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, यही ना बोलिएगा। फिर अगला वर्जन, इसका वर्जन निकालो सब। इसका अगला वर्जन क्या होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 10। कॉन्सेप्ट नंबर 10 में बाबू क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट के अंदर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही ना होगा। उसके बाद फिर इधर टेन स्क्वायर है तो उधर रूट में चढ़ जाएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यही ना होगा। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट नंबर 9 बोल रहे हैं, बार बार देखिए, लिखिए, समझिए और याद कीजिए। ये सीरीज बहुत फास्ट चल रहा है अभी। उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 11, कॉन्सेप्ट नंबर 11, कॉन्सेप्ट नंबर 11, कॉन्सेप्ट नंबर 11 क्या होगा बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, एक लिखाए हैं अभी तुरंत लिखा है। और अलजेब्रा में एक हम फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो एक फॉर्मूला आपको लिखाए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, ए प्लस बी, यानी एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, यही ना लिखाए थे। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर इसको हम ए मान ले, इसको बी मान ले, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा गुना घटा के तो एक बार जोड़ के, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू, एक। तो यहाँ से देखिए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना में तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 1 बट्टा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही ना होगा। फिर यहाँ पे होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए ये सब पर फॉर्म क्वेश्चन पूछा, पहले ही बता रहे हैं, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत। कॉन्सेप्ट नंबर 12 पे आइए, लिखते चलो, हाथ फास्ट चलाते रहो। कॉन्सेप्ट नंबर 12, कॉन्सेप्ट नंबर 12 क्या बोल रहा था, ये लास्ट कर देंगे। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बाबू, एक होता है, आपको याद रखना हमेशा। यहाँ से देखिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना होगा। फिर यहाँ से देखिए तो, फिर यहाँ से देखिए आप लोग, कॉट कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक होगा। फिर इसका अगला वर्जन कॉन्सेप्ट नंबर 13, कॉन्सेप्ट नंबर 13 में क्या हो जाएगा बाबू, इधर स्क्वायर में है तो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या रूट चढ़ेगा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना होगा। फिर नीचे में क्या हुआ, कॉट स्क्वायर, तो कॉट हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। कोई दिक्कत हुआ, उसके बाद फिर आगे यहाँ तक लिख लिए, कॉन्सेप्ट नंबर 14 करके लास्ट कर देंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 14। उसके बाद बाबू हम अभी आपको बताए थे क्या, कोसेक, अभी हम जस्ट आपको क्या बताएं, अभी हम जस्ट आपको क्या बताएं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ए प्लस बी, एक बार जोड़ के तो एक बार घटा के माइनस बी, ये क्या गुना में। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट एक बार जोड़ के एक बार घटाएगा तो क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा गुना क्या हो जाएगा, अरे बोले ना, एक बार बोर्ड पे चढ़ गए तो एक बार पलट नहीं सकते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या, 1, यही ना होगा बाबू। यहाँ पे देखिए ये गुना में तो उधर क्या भाग में आ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 बट्टा क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अरे हमारे प्रचार ऑनलाइन से होता है, झोला छाप मास्टर क्या होता है, घरे घर बैनर चिपका देगा, ओकर घर पे जाओ बैनर चिपका दिया, ओकर घर पे जाओ बैनर चिपका दिया। हमारे ऑनलाइन में इतना भी प्रचार हो रहा है, डेली 5 गो 6 गो बच्चा क्रैश कोर्स में एडमिशन हो रहा है। आज वो 2 3 गो बोला सर जी हम ऑनलाइन देख के आपके यहाँ आए हैं, आज फिर 2 का एडमिशन हुआ है। यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 बट्टा कोसेक थीटा और क्या होगा माइनस कॉट थीटा, यही ना होगा बाबू। देखिए ये सब आपके एग्जाम में पूछता है। हम टोटल कितना 14 कॉन्सेप्ट करवाए, और 14 कॉन्सेप्ट आपके अगर नस के अंदर खून के जगह पे अगर 14 कॉन्सेप्ट इस वीडियो को देखने के बाद दौड़ने लगा, तो आप समझ जाइए आपके एग्जाम, आप अपना एग्जाम में हिला के आइएगा। उसके बाद बाबू इसका हम 3 गो वीडियो बनाएंगे, लेक्चर नंबर 6, उसका लेक्चर नंबर 6.1, लेक्चर नंबर 6.2, उसका त्रिकोणमिति का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, सारा फॉर्मूला क्लियर। इतना कर लिए, इतना कॉपी में नोट कर लिए, याद कर लिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं एग्जामिनर पूछेगा, और पूछेगा तो कोई विद्यार्थी नहीं बनाएगा, हम पहले ही बता रहे हैं। ये तो अभी टेलर था, छोटा छोटा चीज था। उसके बाद देखिए बाबू, ये वो चीज अभी हम बताए थे ना आपको, क्या लिखाए थे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक
स्क्वायर थीटा। अरे बोले ना हमर मास्टर, हमर वीडियो देख के यहाँ लोकल मास्टर सब पढ़ा रहा है, त्रिकोणमिति कुछ हो। यहाँ पे देखिए तो बाबू, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस बाबू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर बाबू साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ना इसको हम तो एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का, कॉस थीटा का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट मतलब क्या, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, एक बार जोड़ के एक बार घटा के। ये सब मास्टर के दिमागो यहाँ तक नहीं जाता होगा, बोल दिए ना यहाँ तक दिमागो नहीं जाता है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक माइनस कॉस थीटा इंटू एक प्लस कॉस थीटा। बेसी डीपली में नहीं जाएंगे, ये सब आपको अगर ध्यान में रखना है तो डायरेक्ट अगर ऐसा फॉर्मूला आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। आपको वीडियो कैसा लगा वो बताइए बाबू, फीडबैक दीजिए ना, आप अपना आउटपुट दीजिए ना, हम इनपुट इनपुट दे रहे हैं, आप आउटपुट, आउटपुट करने का मतलब क्या, कमेंट दो ना, कमेंट कैसा लग रहा है वीडियो, उसके बाद देखिए ना बल्ले बल्ले, कोई नहीं है टक्कर में। हम पहले ही बोले कितनों कर ले बाप बाप, कोई नहीं है वीएमएस छाप के टक्कर में। इसलिए आप हमसे जुड़िए, ऑब्जेक्टिव सीरीज से जुड़िए, आनंद लीजिए, क्वेश्चन जितना भी आएगा इसी सीरीज से आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।